इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.7 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाए, ये कब होता है? ये होता है जब इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी ना, इसकी रेंज बताई थी मैंने आपको -π/2 टू π/2, ये बताई थी ना, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं रेंज को, थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। मैंने बताया था कि अगर ये रेंज के बीच में लाई करे, थीटा जो है वो इस रेंज के बीच में लाई करे, तो हम साइन और साइन को काट सकते हैं, है ना। तो अब देखो, मैं यहाँ पर यही चीज़ लिखने लगा हूँ, थीटा इफ थीटा किसके बीच में हो, -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। अगर इसके बीच में होगा तो हम इसको, ये पाई लिखा मैंने, तो हम थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, थीटा जो है वो ऐसा हो, π/2 टू 3π/2 हो जाए, और ये दोनों नंबर इंक्लूड हो, तो उस केस में आंसर क्या होगा? उस केस में आप थीटा नहीं लिख सकते हो, उस केस में आपको लिखना है π-θ। मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूं, पहले एक बार लिख देता हूं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, नेक्स्ट थीटा जो है वो 3π/2 टू 5π/2 हो जाए, तो उस केस में इसका आंसर होगा थीटा -2π, ठीक है। इसी तरह अगर हो जाए 5π/2 टू 7π/2, तो उस केस में इसका आंसर होगा 3π - थीटा, ठीक है। इसी तरह आप जितना मर्जी लिख सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यहां पे भी हो सकता है ना, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है कि थीटा जो है वो -3π/2 टू -π/2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में इसका आंसर होगा -π - थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर -5π/2 ले लूं थीटा, और यहां पर -3π/2 ले लूं, तो उसका आंसर हो जाएगा 2π + थीटा, ठीक है। और इसमें भी सो ऑन। अब देखो, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वाड्रेंट दिखे, कोई भी दिखे, तो आपने उसके आंसर ये लिखने हैं। तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको ना किसी एक का प्रूफ करा देता हूँ इन सब में से। मैं मान लो मैं आपको इसका प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है। ये इसका मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूँ। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, थीटा किसके बीच में है? π/2 टू 3π/2, यही है ना। और हमें इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल? π - थीटा के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, इसको आपके पास ये जितने भी दिए ना, आपको इनको प्रूफ करने का एक ही तरीका है, आपको ये बनाना है। अगर आप इसको ये बना दो तो प्रूफ हो जाएगा। मतलब आपको ये चीज़ बनानी है, -π/2 और π/2। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, यहाँ पे देखो माइनस है ना, तीनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -π/2। देखो, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखो, तीनों के साइन चेंज हो गया ना, साइन चेंज। अब मैं क्या कर सकता हूं, पहले मैं ये लिखूंगा, बाद में ये लिखूंगा। देखो, पहले मैं ये लिख रहा हूं और बाद में -π/2 लिख रहा हूं, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हमें बनाना है ये, याद रखो, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, हमें ये चीज बनानी है, ठीक है। तो अब मेरे को यहां पे मेरे को चाहिए -π/2, और यहां पर है यहां चाहिए -π/2, और यहां है -3π/2। तो क्या करूं? अगर ये है 270 है ना, ये -270 डिग्री है। अगर मैं इसमें से 180 माइनस करूं तो यहां -90 रह जाएगा,
और 180 को बोलते हैं पाई। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीनों तरफ पाई ऐड कर रहा हूँ। देखो मैं तीनों तरफ पाई ऐड कर रहा हूँ। तो 180 में से ये बचेगा -π/2। अब चेक कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो, यही आएगा, और इसका भी एलसीएम ले लो, ये भी π/2 आएगा। ये देखो, ये इसके बीच में बना दिया, तो आंसर कितना आया इसका, π-θ। अब चेक करो, देखो यही बनाना था। आप किसी का भी प्रूफ इस वे में कर सकते हो। प्रूफ तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अगर कौन से क्वाड्रेंट में है, किस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब देखो, मैंने आपको कॉस थीटा की रेंज बताई थी 0 से 180 के बीच में, है ना, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा बिलोंग्स टू थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर थीटा इसके बीच में है तो हम इन दोनों को काट के सीधा यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 0 और पाई के बीच में वैल्यू होगी थीटा की, मतलब 0 और 180 के बीच में, तो मैंने आपको बताया था हम इन दोनों को काट के सीधा आंसर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और हो जाए तो फिर क्या करेंगे। देखो, मान लो अगर थीटा जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 180 और 360 के बीच में, 2 पाई हो गया 360, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 2 पाई माइनस थीटा। मैं इसका भी प्रूफ करा दूंगा, फिलहाल आप वैल्यू याद रखो। ठीक है, तीसरा केस, अगर मैं थीटा को 2 पाई और 3 पाई के बीच में रखूं, तो उस केस में आंसर हो जाएगा थीटा माइनस 2 पाई। ऐसे ही आप इसको चला सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, अब वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। अब देखो, अगर थीटा जो है -π से 0 के बीच में हो जाए, तो उस केस में क्या आंसर होगा, ये मैंने -π लिखा है। ठीक है, -π थीटा लाइज बिटवीन 0, -π एंड 0, तो उस केस में ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर थीटा जो है वो -2 पाई और -π के बीच में हो, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, और लास्ट, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लास्ट अगर क्या हो जाए, थीटा जो है -3 पाई और -2 पाई के बीच में हो जाए, तो उस केस में आंसर हो जाएगा -2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो मैं आपको किसी एक का प्रूफ करा देता हूँ, इस वाले का प्रूफ करा देता हूँ, 0 to पाई वाले के जो नीचे है इसका प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो, हमारे पास थीटा जो है वो किसके बीच में है, पाई और 2 पाई के बीच में, है ना, तो हमें उसका आंसर लाना है 2 पाई माइनस थीटा। क्या लाना है, 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो कैसे लाएंगे, बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ बनानी है। बस हमेशा याद रखो, कोई भी चीज़ हो ना, उसकी रेंज जो होती है ना वो बनानी है। मतलब आपको 0 और यहाँ बनाना है 0 और यहाँ बनाना है पाई। ठीक है, तो पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, और आंसर लाना है 2 पाई माइनस थीटा, ये आंसर लाना है। तो पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, देखो लेस का ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये -2 पाई जो है वो पहले लिख रहा हूँ, और माइनस थीटा और -π बाद में लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ कि हमें बनाना है 0 और पाई, है ना, 0 और पाई बनाना है। तो मैं यहाँ पे 2 पाई ऐड कर रहा हूँ। देखो, मैं तीनों तरफ 2 पाई ऐड कर रहा हूँ। ये देखो, मैंने एक 2 पाई यहाँ ऐड किया, ये 2 पाई ऐड किया, और यहाँ पे भी 2 पाई ऐड किया, तो ये हो गया 0, और ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा, और ये हो गया पाई। देखो, मैंने 0 और पाई बना दिया, और आंसर देखो 2 पाई माइनस थीटा निकाल दिया। इसी तरह आप इनमें से किसी का भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी, tan इनवर्स tan थीटा। तो आपको रेंज पता है ना tan की क्या होती है, tan की रेंज होती है -π/2 टू π/2, ठीक है। अगर -π/2 टू π/2 हो तो आपने लिखना थीटा। नेक्स्ट अगर हो π/2 टू 3π/2, यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं आएंगे क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होते, 90s यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। तो π/2 टू अगर थीटा हो π/2 टू 3π/2, तो उस केस में आपको आंसर लिखना है थीटा माइनस पाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हो 3π/2 टू 5π/2, उस केस में आपको लिखना है थीटा माइनस 2 पाई। नेक्स्ट क्या होगा 5π/2 टू 7π/2, तो उसमें आपको लिखना थीटा माइनस 3 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव वाले में भी ले लेते हैं। नेगेटिव वाले में क्या आएगा, देखो यहाँ लिखो -π/2 और यहाँ लिखो -3π/2, -3π/2 -π/2, तो उस केस में आंसर होगा पाई प्लस थीटा, ठीक है। और ऐसी एक और लिख लो, अब यहाँ पर -5π/2 कर दो, ये 5π/2 है, ठीक है थीटा, और यहाँ पे -3π/2 कर दो, तो उस केस में आंसर होगा 2 पाई प्लस थीटा। इसी तरह अगर आप लिखोगे -7π/2 -5π/2, तो उसका आंसर होगा 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आ जाओ फोर्थ प्रॉपर्टी पे। इसका प्रूफ भी कर सकते हो आप, आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है ये सब। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है सेक इनवर्स सेक थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा की रेंज मैंने क्या बताई थी, सेक इनवर्स की। सेक इनवर्स की रेंज देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2 यूनियन π/2 टू पाई। यही मैंने आपको पीछे बताई है ना सेक थीटा की रेंज। अब इसी तरह आप क्या करो, अगर थीटा जो है वो किसके बीच में लाई करे, थीटा बिलोंग्स टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई, ये ऐसे लिखा है, ये काट दिया मैंने, पाई 3π/2, पाई से 3π/2 यूनियन 3π/2 से 2 पाई। तो उस केस का आंसर आपको लिखना है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं थीटा को ले लूँ, थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई से लेकर 5π/2 यूनियन 5π/2 टू 3 पाई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 2 पाई। और इसी तरह बाकी भी लिख सकते हो, सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम नेगेटिव, अब हम ये तो सारी पॉजिटिव इमेज ली ना, अब नेगेटिव वाली भी हो सकती है। थीटा बिलोंग्स टू, देखो नेगेटिव में क्या रखो, -π टू -π/2 यूनियन -π/2 टू 0, तो उस केस में आपको लिखना है माइनस थीटा, ठीक है। एक और लिख देता हूं मैं यहां पर। नेक्स्ट केस क्या होगा, अगर थीटा बिलोंग करेगा -2 पाई से लेकर -3π/2 यूनियन -3π/2 टू -पाई, तो उस केस में आंसर होगा 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये होगी हमारी 4 प्रॉपर्टीज। अब 2 प्रॉपर्टीज और हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक की मैंने आपको रेंज बताई थी ना, कोसेक की रेंज बताई थी, अगर थीटा जो है -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2 हो, उस केस में हम इन दोनों को काट के सिंपल थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसके बीच में लाई करेगा तो आप उसका आंसर थीटा लिख सकते हो। इसी तरह अगर थीटा जो है वो π/2 टू पाई हो और यूनियन पाई टू 3π/2 हो, तो उस केस में आपको आंसर लिखना पाई माइनस थीटा, ठीक है। एक केस ये हो गया। नेक्स्ट केस, इफ थीटा जो है वो 3π/2 टू 2 पाई हो यूनियन 2 पाई से 5π/2 हो, तो उस केस में आपको लिखना है थीटा माइनस 2 पाई। तो इसी तरह आप बाकी और भी लिख सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव इमेज लेते हैं। अभी तक हमने सारी पॉजिटिव ली ना,
नेक्स्ट अगर थीटा जो हो वो क्या हो जाए, -3π/2 टू -π हो जाए और यूनियन -π से π/2 हो जाए, तो उस केस में आपको आंसर याद रखना है उसका -π टू -π माइनस थीटा। और लास्ट एक और ले लेते हैं, अगर थीटा जो है वो किसको बिलोंग करे, -5π/2 टू -2π यूनियन -2π से लेकर -3π/2, तो उस केस का आंसर होगा 2π + थीटा। ठीक है, तो ये होगी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी। अब बस एक लास्ट बची है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है कॉट इनवर्स कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट की रेंज मैंने आपको बताई थी, अगर थीटा जो है वो किसको बिलोंग करे, 0 टू π। ठीक है, ओपन ब्रैकेट मतलब ना 0 इंक्लूड है ना π, तो उस केस में हम कॉट को काट सकते हैं, तो सीधा आंसर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर थीटा जो है वो π और 2π के बीच में हो, किसके बीच में हो, π और 2π के, तो उसका आंसर होगा थीटा -π। नेक्स्ट अगर थीटा जो है वो 2π और 3π के बीच में हो, तो उसका आंसर होगा थीटा -2π। ठीक है, इसी तरह आप बाकी भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अब नेगेटिव में ले लेते हैं, अगर थीटा जो है वो -π से 0 के बीच में हो, तो आंसर होगा π + थीटा। और नेक्स्ट अगर थीटा जो है वो -2π से π के बीच में हो, तो आंसर होगा 2π + थीटा। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स साइन π/6। अब देखो साइन की रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक, यही होती है ना साइन की रेंज। ठीक है, तो आप देखो ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री इनके बीच में लाई करता है ना, -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री तो आएगा, π/6 होता है 30 डिग्री। तो उस केस में अगर ये इनके बीच में लाई करे, हम इसको काट के सीधा आंसर लिख सकते हैं π/6। रीज़न आपको ये देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स साइन 7π/6। अब 7π/6 कितना होता है, अब देखो π/6 मैंने क्या बताया, 30 डिग्री, पाई होता है ना 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30, तो 7 × 30 होता है 210। अब 210 डिग्री इसके बीच में थोड़ा लाई करेगा, -90 और 90 के बीच में 210 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, 210 को हम लिखेंगे 180 + 30, है ना। तो मैं यही चीज़ यहाँ लिखने लगा हूँ, साइन इनवर्स साइन। अब देखो 180 को हम लिखते हैं पाई और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। अब चेक कर सकते हो, एलसीएम ले लो, ये 7π/6 ही आएगा। ठीक है, अब साइन 180 + थीटा क्या होता है, साइन 180 + थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आता है -sin थीटा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स -sin थीटा, थीटा यहाँ पे π/6। ठीक है, अब क्या करो, ये -sin थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन - थीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है, अब -π/6 हो गया -30 डिग्री, तो -30 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई करेगी, तो हम इन दोनों को काट के -π/6 लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया -π/6। तो रीज़न आपको ये देना है कि इसकी रेंज जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में होती है। ठीक है, अब आ जाओ, और यहाँ पे ये इंक्लूड होते हैं, इक्वल टू डाल लेना कि ये नंबर, ये दोनों नंबर भी इंक्लूड होते हैं। इसी तरह थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स साइन 5π/6। अब π/6 हो गया 30, तो 5 × 30 150। अब 150 जो है वो -90 और 90 के बीच में थोड़ा आएगा, नहीं आएगा ना। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन इनवर्स 150 को ना मैं लिखूंगा 180 - 30,
तो ये बनेगा साइन 180 होता है पाई और 30 होता है पाई बाय 6। तो 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 जो है इसके बीच में लाई करेगा, तो इन दोनों को हम सीधा काट देंगे, आंसर लिख देंगे पाई बाय 6। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 7। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 2 पाई माइनस करेंगे ना, हाँ प्लस करके तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं प्लस ही करना पड़ेगा, नहीं माइनस, सॉरी एक सेकेंड। अब चेक करो, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो 7 एलसीएम 7 2 14, 14 पाई माइनस पाई कितना होगा 13 पाई बाय 7, है ना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये है 360, 360 माइनस थीटा, ये जा रहा है, ये देखो ये होता है ना 360, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360। अब 360 में से कम करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 7। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करो, माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये बनेगा साइन माइनस पाई बाय 7। अब देखो इसकी रेंज होती है, अब पाई बाय 7 कितना होता है? पाई होता है ना 180, 180 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 40, 7 5 ज़ा 35, मतलब माइनस 25 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो माइनस 90 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो हम सीधा काट के लिख देंगे माइनस पाई बाय 7। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाय 8। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, साइन, इसको मैं लिख रहा हूं 2 पाई प्लस पाई बाय 8, ठीक है। अब क्या करो, देखो अगर आप इसका एलसीएम लोगे यही आएगा वापस 17 पाई बाय 8। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 2 पाई यहाँ होता है और इसमें प्लस कर रहे हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 8, ठीक है। अब पाई बाय 8 कितना होता है? पाई हो गया 180, 180 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 ज़ा 16 और 20 बचे, मतलब 22 पॉइंट समथिंग, तो 22 पॉइंट समथिंग इसकी रेंज ये लिखी है, माइनस 90 और 90 के बीच में तो आएगा ना, यहाँ पर आएगा कहीं पर, तो हम इसको सीधा काट के लिख सकते हैं पाई बाय 8। रीज़न क्या देना? बिकॉज x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, साइन इनवर्स साइन माइनस 17 पाई बाय 8। पहले तो ये माइनस को हटाते हैं, देखो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 17 पाई बाय 8। अब देखो साइन 17 पाई बाय 8 को मैंने अभी सॉल्व किया, ये देखो साइन 17 पाई बाय 8 को इसी तरह सॉल्व करना, वो आ जाएगा साइन पाई बाय 8। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 8, ठीक है। अब आप क्या करो, माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये बनेगा साइन माइनस पाई बाय 8, माइनस पाई बाय 8 हो गया माइनस 22 पॉइंट समथिंग, तो वो 90 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 8, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3। ये जो 3 है ना, ये रेडियन में है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपने ये तो पढ़ा ना 11th में, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, यही होता है। अब मुझे चाहिए 3 रेडियन, 3 रेडियन को मैं लिखूंगा
180 बाय पाई इंटू 3, यही होगा ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3 0 0, 18 3 54, और पाई की वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ 22 बाय 7, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। ये आता है 171 डिग्री, मतलब पॉइंट में आएगा, तो मैं पॉइंट हटा के सिर्फ 171 डिग्री लिख रहा हूँ। अब देखो साइन की रेंज होती है -90 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, यही होती है ना। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 171 डिग्री आएगा इसके बीच में? नहीं आएगा ना, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, पाई माइनस 171 डिग्री। अब पाई होता है ना 180, 180 में से 171 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, है ना। कर सकते हैं ना ऐसा, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। साइन इनवर्स साइन, देखो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पाई, पाई माइनस 3, 3 यहाँ पे क्या, 171 डिग्री, याद रखना 3 यहाँ पे क्या, 171 डिग्री। तो अब मैं इन दोनों को काट सकता हूँ, क्योंकि 180 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 9 डिग्री, और 9 डिग्री जो है इसके बीच में लाई करेगा, तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस 3। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है साइन इनवर्स साइन 4। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय 4 पाई, तो 4 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई इंटू 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू डालोगे 22 और 7 ऊपर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है ना 22 बाय 7, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22.9 डिग्री पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैंने 29 डिग्री बना दिया इसको। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको 180 से माइनस करूं तो वो कितना आएगा, 180, ये पाई है यहाँ पे 180 में से अगर 229 डिग्री माइनस करें तो वो आता है 49 डिग्री, है ना, -49 डिग्री। अब माइनस, इसकी रेंज होती है साइन की -90 से 90 के बीच में, तो -49 डिग्री आएगा ना। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन, देखो ये है 4 डिग्री, है ना, 4 रेडियन, सॉरी 4 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं, 229 डिग्री। तो 229 डिग्री को मैं ये लिखने जा रहा हूँ 180 माइनस 229 डिग्री, और 229 डिग्री की जगह मैं रेडियन ही लिख रहा हूँ 4। समझ आई मेरी बात? देखो मैं दोबारा बताता हूँ, पाई माइनस 4, पाई है यहाँ पे 180 और 4 है यहाँ पे 229 डिग्री, तो आप उसको माइनस करोगे वो ये आएगा -49 डिग्री। तो ये नंबर जो है वो इसके बीच में लाई करेगा, तो हम इसको काट के सीधा लिख देंगे पाई -4, बिकॉज x लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट का आंसर। अब आ जाओ 9th पार्ट पे। 9th पार्ट आपके सामने लिखा है मैंने, साइन इनवर्स साइन 12 रेडियन। अब देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई, तो 12 रेडियन क्या होगा, 180 बाय पाई इंटू 12, है ना, यही होगा ना। अब क्या करो, यहाँ पे पाई की वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू 22 बाय 7 या 3.14 कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, 687 डिग्री आता है। ठीक है, अब देखो आंसर में ना इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, मैं जितने भी आंसर निकाल रहा हूँ क्लॉकवाइज निकाल रहा हूँ, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी निकाल सकते हो, मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। ठीक है, 687 डिग्री है ना, देखो 687 डिग्री को हम लिख सकते हैं 720 माइनस 33 लिख सकते हैं ना। 720 को कहते हैं 4 पाई, क्या कहते हैं, 4 पाई। तो मैं यहां पर यही चीज लिखने लगा हूं, साइन इनवर्स साइन 4 पाई -12,
अब ध्यान से सुनो, 720 में से अगर आप 687 डिग्री निकालो, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 4 पाई का मतलब है 720 और 12 रेडियन का मतलब है 687, ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा प्लस 33 डिग्री। वो -90 और 90 के बीच में लाई करता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 33 डिग्री। तो हम इन दोनों को काट के आंसर लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 12। रीज़न क्या होगा, बिकॉज x लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो ये है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, वो दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या करना है, सिंपल है, 12 में से 4 पाई माइनस कर दो। अब देखो 12 4 पाई कितना हो गया, अभी मैंने आपको बताया था ना 4 पाई था 720, ठीक है, और 12 कितना आया 687 डिग्री माइनस 720, तो माइनस करोगे आएगा -33 डिग्री, और वो देखो इसके बीच में लाई करता है ना। तो आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। साइन इनवर्स साइन 12 माइनस 4 पाई, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 12 माइनस 4 पाई। तो आप कोई भी लिख सकते हो दोनों में से, ठीक है, दोनों ठीक है, ये नहीं सोचना कि एक गलत है दूसरा सही है। अब इसके बाद आ जाओ, हमारा लास्ट पार्ट है, अब 10th पार्ट है। 10th पार्ट आप वैसे ही कर लो, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब मैंने आपको 3rd पार्ट भी करा दिया, 10th इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको लिख दो π-2, तो आंसर आ जाएगा π-2, ठीक है। आप इसको वैसे कर सकते हो जैसे मैंने 8th और 7th पार्ट कराया, उनमें से आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस माइनस π/4। तो देखो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस π/4, ठीक है। अब कॉस की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में, ठीक है, कॉस की रेंज क्या होती है 0 से 180 के बीच में। अब π/4 होता है 45 डिग्री, तो 0 और 180 के बीच में 45 आता है ना, तो हम इन दोनों को काट के सीधा लिख देंगे आंसर π/4। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस 5 π/4। अब देखो π/4 होता है 45, तो 5 इंटू 45 करोगे 225। अब 225 डिग्री 0 और 180 के बीच में नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो इसको देखो कैसे करेंगे, 225 को लिखेंगे हम 180 माइनस 45, तो वही लिखने जा रहा हूं, 180 को लिखते हैं हम पाई और 45 को लिखते हैं π/4, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस 45, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4, ठीक है। यहां लिख देता हूं बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें ये माइनस हटाना है, तो माइनस कैसे हटाएंगे, एक सेकेंड ना, मैंने ना गलत कर दिया, 180 में से यहां पे ना प्लस डालना, यहां प्लस डालना, हाँ बाकी सारा ठीक है। अब चेक कर लो, क्योंकि 180 प्लस 45 225 होता है, तो मैंने माइनस लिख दिया था, ठीक है। अब देखो कॉस माइनस हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, वही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं कॉस 180 माइनस थीटा, 180 हो गया पाई माइनस π/4। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, और ये बनेगा 4 पाई, 4 पाई में से पाई के 3 π/4। अब देखो 3 π/4 कितना होता है, π/4 हो गया 45, 45 इंटू 3 135 डिग्री, और इसकी रेंज है 0 से 180 के बीच में, तो 0 और 180 के बीच में 135 आएगा, तो हम इनको काट के सीधा 3 π/4 लिख सकते हैं। रीज़न क्या देना है, ये रीज़न देना है आपको ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट।
अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। अब देखो पाई हो गया ना 180, 180 को 3 से डिवाइड करो, 60, 60 इंटू 4 240, तो 240 को लिखेंगे हम 180 प्लस 60 डिग्री, वही यहाँ लिखने जा रहा हूँ। कॉस इनवर्स कॉस 180 की जगह लिखो पाई, पाई प्लस और 60 की जगह लिखो π/3। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस π/3। ठीक है, अब माइनस हटाने के लिए हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लाएंगे। माइनस कॉस थीटा को हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 होता है 2π/3। अब एलसीएम लेके चेक करो, 2π/3 होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में आ जाएगा, तो हम सीधा आंसर लिख देंगे कितना, 2π/3। रीज़न क्या देना है, बिकॉज इसकी रेंज के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है कॉस इनवर्स 13π/6। अब देखो 13π/6 को मैं लिख सकता हूँ 2π प्लस π/6। अब चेक कर लो एलसीएम लेके, एलसीएम लोगे 6 2 12, 12 प्लस 1 13π। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कॉस 2π प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब π/6 है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में आएगा, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं 2 का फिफ्थ पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस 3। अब देखो ये है रेडियन, मैंने ये आपको पहले भी बताया, 1 रेडियन होता है 180/π। 3 रेडियन क्या हो जाएगा 180/π, पाई की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 22/7 इंटू 3। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये आएगा 171 डिग्री पॉइंट समथिंग, तो मैं 171 डिग्री मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब कॉस की रेंज होती है 0 और 180 के बीच में, पाई होता है ना 180, तो 0 और 180 के बीच में 171 डिग्री आता है, तो हम इनको डायरेक्टली काट के 3 आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ, इसके बाद अगला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, इसमें ना 4 रेडियन है, तो मैं यहाँ पे ना 4 रेडियन निकालता हूँ, 4 यहाँ पे 4, तो आप इनको सॉल्व करोगे 180 इंटू 4/22/7, ये आता है 229 डिग्री। कितना आता है 229 डिग्री। अब 229 डिग्री 0 और 180 के बीच में बिल्कुल भी नहीं आता ना। ठीक है, अब देखो फिर हम कैसे सॉल्व करें इसको। अब आपको ये पता है कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट याद रखो, सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई माइनस थीटा, थर्ड का पाई प्लस थीटा और फोर्थ का 2π माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 2π माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे लूँगा 229 डिग्री। ठीक है, तो वही यूज़ कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 229 डिग्री है 4। आप चेक कर सकते हो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2π होता है 360। ठीक है, 229 डिग्री, 229 डिग्री मतलब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 4 रेडियन जो है वो 229 डिग्री है, तभी मैंने यहाँ पे 2π माइनस 4 लिखा है। 4 मतलब रेडियन, डिग्री नहीं, मतलब 229 डिग्री। 360 में से अगर आप 229 डिग्री माइनस करो तो कितना बचता है, 60 और यहाँ पे 71 बचेगा ना, मतलब बचता है 131 डिग्री। ठीक है, अब 131 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करेगा, तो हम सीधा इन दोनों को काट के लिख देंगे 2π माइनस 4, क्योंकि 2π माइनस 4 है 131 डिग्री, बिकॉज
x लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा, ये जो भी पार्ट है वो भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, कॉस इनवर्स कॉस 5 रेडियन। ठीक है, अब देखो 5 रेडियन मैं डायरेक्टली निकालूंगा, मैंने अब सारों में बता दिया आपको, 180 बाय पाई इंटू 5। यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल देना 3.14 या 22/7 कोई भी ले सकते हो। ये सॉल्व करके आता है 286 डिग्री, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो 2 पाई माइनस 286 डिग्री। आप कर लो सॉल्व इसको। 2 पाई होता है 360, 360 में से 286 गए, कितने बचते हैं, 60 और 14 74। अब 7 रेंज होती है कॉस की 0 और 180 के बीच में, तो 74 इसके बीच में तो लाई करेगा ना। तो वही चीज़ लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 286 डिग्री को हम 5 रेडियन भी लिख सकते हैं, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये दोनों कट जाएंगे, रीज़न क्या होगा, बिकॉज 2 पाई माइनस 5 कितना है 74 डिग्री, वो 0 और 180 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट भी। अब लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट देखो क्या लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस 12। अब देखो 12 रेडियन आप निकाल लेना, मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको। 12 रेडियन आता है 687 डिग्री, है ना। अगर मैं इसमें से अब 2 पाई माइनस करूं, अगर मान लो मैंने इसमें से 2 पाई माइनस किया तो कितना बचेगा, पहली बात है माइनस में आ जाएगा, है ना। कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो छोड़ो, क्योंकि 360 में से 687 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से -327 आएगा, देख लेना। अब 327 0 और 180 के बीच में लाई थोड़ा करता है, नहीं करता ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक हो गया 2 पाई, है ना। एक और बार घुमाओ, ये हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई से माइनस करो, 4 पाई हो गया 720। 4 पाई कितना हो गया 720। 720 में से 687 माइनस करो, देखो कितना आता है, -33 प्लस 33 डिग्री। 33 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करेगा। तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिखने लगा, कॉस इनवर्स कॉस, देखो मैंने क्या लिखा 720, 720 को कहते हैं 4 पाई माइनस 687 डिग्री, 687 डिग्री को 12 रेडियन कहते हैं। अब 4 पाई माइनस 12 करो तो कितना आता है 33 डिग्री। 33 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है, तो हम इन दोनों को काट के सीधा लिख देंगे आंसर 4 पाई माइनस 12, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 to 180 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है tan इनवर्स tan π/3। अब देखो कैसे करेंगे, tan की रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक, मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होते, मतलब ये होती है tan की रेंज। ठीक है, अब π/3, पाई हो गया 180, 180 को 3 से डिवाइड करो 60 डिग्री, वो यहाँ पे लाई करेगा। तो इनके बीच में लाई कर रहा है ना, तो हम इन दोनों को काट के सीधा π/3 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, tan इनवर्स tan 6 π/7। अब चेक कर लो 6 π/7 कितना होता है, पाई हो गया 180, 180 को 6 से डिवाइड पहले मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कर लेना, मैंने डायरेक्टली किया, ये आएगा 154 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। मान लो 154 डिग्री है। अब देखो 154 डिग्री इनके बीच में लाई नहीं करेगा, तो हम इन दोनों को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं पाई माइनस π/7। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, क्या होता है माइनस tan थीटा। तो ये बनेगा tan इनवर्स माइनस tan थीटा, थीटा देखो कितना है π/7। ठीक है, अब ये बने, इसको माइनस अंदर ले जाओ, माइनस tan थीटा को हम tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan माइनस π/7।
अब हम इन दोनों को काटने से पहले चेक कर लो कि π/7 कितना होता है। पाई होता है ना 180, 180 को 7 से डिवाइड करके चेक करो, देखो कितना होता है। 180 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 पॉइंट समथिंग, 25 डिग्री मान लो। देखो 25 डिग्री इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम इन दोनों को काट के -25 डिग्री, ठीक है, तो हम इन दोनों को काट के -π/7 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट दिया है tan इनवर्स 7π/6, 7π/6 हो गया 180 इंटू 6, सॉल्व कर लेना 210 डिग्री आएगा। अब इसकी रेंज होती है -90 से 90, तो इनके बीच में 210 डिग्री तो आएगा नहीं। फिर क्या करो, इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ tan पाई प्लस π/6। अब चेक कर लो, एलसीएम ले लो। देखो ना मैंने पता क्या किया, 210 डिग्री को मैंने तोड़ा 180 प्लस 30 में, 180 हो गया पाई और 30 हो गया π/6। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan π/6। अब π/6 होता है 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री इनके बीच में लाई करेगा, तो हम इन दोनों को काट के सीधा π/6 लिख देंगे। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स, यहाँ पे मैंने tan नहीं लिखा, tan भी है, tan 9π/4। अब 9π/4 होता है 9 पाई हो गया 180, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 45 इंटू 9 कितना होता है, 45 इंटू 9 ये होता है 405। अब 405 इनके बीच में लाई तो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना, तो 405 को मैं देखो कैसे लिखूंगा, 360 प्लस 45। 360 का मतलब हो गया 2 पाई, है ना, और 45 को लिखते हैं π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, यहाँ पे मैंने tan नहीं लिखा, tan लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। आप चेक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला, tan 2 पाई प्लस थीटा, ये होता है tan थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा tan 2 पाई प्लस थीटा, थीटा है π/4। अब π/4 होता है 45, 45 माइनस 90 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो हम इन दोनों को काट के सीधा π/4 लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद अगला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है tan इनवर्स tan 1। ये जो 1 है ना, ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है। तो अभी मैंने आपको बताया 1 रेडियन होता है 180/पाई, ठीक है, तो पाई हो गया 3.14। 180 को 3.14 से डिवाइड करोगे 114 डिग्री आएगा, पॉइंट समथिंग जो भी होगा देख लेना, 114 नहीं, एक सेकेंड रुको, 3.14 है ना, 180 को 3.14 से डिवाइड करें तो 57 डिग्री आता है। अब tan की रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक, मतलब -π/2 टू π/2। अब देखो -90 और 90 के बीच में 57 डिग्री तो आएगा, तो मैं डायरेक्टली काट के 1 लिख दूंगा, तो आंसर आ गया 1 रेडियन, 1 डिग्री नहीं 1 रेडियन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है tan इनवर्स tan 2, ये रेडियन है 2 रेडियन। अब देखो 2 रेडियन क्या होता है, 180/पाई इंटू 2, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 डाल के सॉल्व कर लेना, मैंने पहले से करके रखा है। ये आएगा 114 डिग्री पॉइंट समथिंग, तो मान लो 114 डिग्री आता है। अब tan की रेंज होती है -90 से 90 तक, तो 114 डिग्री इनके बीच में लाई थोड़ा करेगा, नहीं करेगा ना। तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 180 में से अगर मैं 114 डिग्री निकालूं तो कितना आता है, 180 में से 114 डिग्री निकालूं तो आता है 66, है ना, तो 66 डिग्री इधर लाई करेगा ना, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं tan इनवर्स tan 180 को हम लिखते हैं पाई,
पाई माइनस 114 डिग्री, 114 डिग्री को 114 डिग्री को हम 2 रेडियन भी कहते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 कितना हो गया 66 डिग्री, तो वो इसके बीच में लाई करेगा, तो हम इन दोनों को काट के सीधा लिख देंगे पाई माइनस 2। लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो आंसर में दिया हुआ है 2 माइनस पाई, यही दिया ना। अब 2 कितना होता है, 2 होता है 2 रेडियन, 2 रेडियन आपके सामने है 114 डिग्री है ना, और पाई होता है 180 डिग्री। तो 114 में से 180 गए तो बचता है माइनस 66 डिग्री, तो माइनस 66 डिग्री भी इनके बीच में आएगा है ना। तो आप उसको 2 माइनस पाई भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे, दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि मैंने गलत करा दिया, दोनों ठीक है। 2 माइनस पाई भी हो सकता है और पाई माइनस 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, 7th पार्ट है tan इनवर्स tan 4 रेडियन। तो इसमें भी ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करेंगे। 4 रेडियन होता है 180 इंटू 4 अपॉन पाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 डाल के सॉल्व कर लेना, यह आएगा 229 डिग्री। कितना आएगा 229 डिग्री। अब देखो अगर मैं 180 में से 229 डिग्री माइनस करूं, 180 मतलब पाई में से 229 डिग्री माइनस करूं तो कितना आता है, ये आएगा मेरे ख्याल से माइनस 49 डिग्री है ना, इतना ही आएगा ना, माइनस 49 डिग्री। अब आप चेक करो माइनस 49 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में तो आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं tan इनवर्स tan। अब 180 को देखो हम क्या कहते हैं, 180 को कहते हैं पाई माइनस 229 डिग्री को कहेंगे 4। और देखो 229 डिग्री किसके बराबर है, 4 रेडियन के। तो अब आप पाई माइनस 4 हो गया माइनस 49 डिग्री, तो दोनों को काट के पाई माइनस 4 भी लिख सकते हो। या एक और तरीका होता है tan इनवर्स tan। देखो अगर मैं 229 डिग्री में से 180 निकालूं तो कितना आएगा 49 डिग्री। तो 49 भी इसके बीच में लाई करेगा ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं tan इनवर्स tan। देखो मैंने क्या लिखा 229 डिग्री, 229 डिग्री को हम 4 रेडियन कहेंगे माइनस 180 हो गया पाई, तो दोनों को काटोगे 4 माइनस पाई आएगा। तो कोई भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी, दोनों ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट है tan इनवर्स tan 12। अब देखो tan पहले तो 12 रेडियन निकाल लेना, मैं डायरेक्टली बता देता हूं। 12 रेडियन आता है 687 डिग्री है ना। 687 डिग्री को देखो मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं पाई नहीं लिख सकता ना, थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं इसको 360 में तोड़ के लिखता हूं। देखो कैसे, अगर मैं इसको एक बार घुमाऊं ये आता है 360, एक और बार घुमाऊं तो ये आता है 720। तो 687 को हम लिखते हैं 720 माइनस 687। अब 720 होता है 4 पाई और 687 होता है 12 रेडियन। अब आप चेक करो 620 में से 720 में से 687 गए, कितना बचता है 33 डिग्री। एक सेकेंड रुको, हाँ 33 डिग्री। अब 33 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में तो लाई करेगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 4 पाई माइनस 12, या ये लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 12 माइनस 4 पाई, कोई भी लिख सकते हो। 12 माइनस 4 पाई हो जाएगा माइनस 33 डिग्री, तो दोनों लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई माइनस 12 या 12 माइनस 4 पाई, कोई भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये मैंने ना मतलब कैमरा ऑन नहीं किया था, तो मैंने ऐसे ही करता जा रहा था, मैं अब कर दिया, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है सेक इनवर्स सेक पाई बाय 3। अब देखो इसकी जो डोमेन होती है वो होती है 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई, मतलब
0 से लेकर पाई तक इसकी डोमेन है, लेकिन ये जो पाई बाय 2 है ना ये इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे नंबर इंक्लूड है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था सेक इनवर्स सेक पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इनके बीच में लाई करेगा ना, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, तो हम जब लाई करेगा तो डायरेक्टली काट के पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट समझो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 होता है 120। अब चेक कर लो पाई की वैल्यू 180 डाल के। अब 120 भी इधर आएगा ना, 0 और 180 के बीच में 120 आएगा, तो हम सीधा इनको काट के 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा सेक इनवर्स सेक 5 पाई बाय 4। अब 5 पाई बाय 4 होता है पाई बाय 4 45 225 डिग्री। अब 225 इनके बीच में लाई नहीं करेगा ना, तो फिर हम डायरेक्टली नहीं काट सकते। फिर हमने क्या करना है, देखो एक चीज याद रखो, सेक जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक होता है फर्स्ट में और एक होता है फोर्थ में। तो मैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा 2 पाई माइनस थीटा वाला। ठीक है, तो ये बनेगा 2 पाई माइनस थीटा, थीटा है यहाँ पे पाई बाय 4। अब चेक कर लो, एलसीएम लेके चेक करो, 4 2 जा 8, 8 में से नहीं, यहाँ पे हमें 3 भी रखना पड़ेगा ना। देखो अब चेक करो, 4 2 जा 8, 8 में से 3 पाई गए 5 पाई बाय 4, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो इसको लिख दो सेक इनवर्स सेक 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब इसकी रेंज है 0 से लेकर 180 के बीच में, मतलब, और ये नंबर इंक्लूड नहीं है 90। ठीक है, अब 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री, वो इधर लाई करेगा, तो हम इन दोनों को काट के सीधा 3 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाय 3। 7 पाई बाय 3 होता है 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 होता है ना, हाँ 60 इंटू 7 कितना होता है 07 420। अब 420 जो है इसके बीच में तो लाई नहीं करेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 360 प्लस 60, है ना, वही लिखने लगा हूँ। 360 को लिखते हैं 2 पाई और 60 को लिखते हैं पाई बाय 3। अब एलसीएम लेके चेक करो, यही बनेगा। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सेक 2 पाई प्लस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये बनेगा सेक इनवर्स सेक पाई बाय। अब इसको मैंने क्या लिखा, सेक इनवर्स सेक पाई बाय 3, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब देखो ये काटने से पहले ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री इसकी रेंज के बीच में लाई करेगा, है ना, तो मैं ये काट के सीधा पाई बाय 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है सेक इनवर्स सेक 9 पाई बाय 5। अब इसको देखो मैं ऐसा लिखूंगा सेक 2 पाई माइनस पाई बाय 5। अब एलसीएम लेके चेक कर लो, यही आ जाएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये हो जाएगा पाई बाय 5। अब पाई बाय 5 होता है 180 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा, ये कितने से घटेगा, 5 3 जा 15, 36 नहीं, 5 3 जा 15, 30 36 ही आएगा, है ना। तो 36 जो है वो उसकी रेंज के बीच में लाई करेगा, है ना, तो हम ये सीधा काट के पाई बाय 5 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है सेक इनवर्स सेक माइनस 7 पाई बाय 3। सबसे पहले तो ये माइनस को ठिकाने लगाते हैं। सेक माइनस थीटा जो होता है ना वो सेक थीटा होता है, तो माइनस हटा दो। ठीक है, अब 7 पाई बाय 3 आप चेक कर सकते हो, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 420 होता है। ये तो मेरे ख्याल से हमने पार्ट किया है ना, ये देखो फोर्थ पार्ट जैसा है, ये देखो मैंने फोर्थ पार्ट किया है यहाँ पे पहले का, तो इसका आंसर भी पाई बाय 3 आ जाएगा। आप कर लेना इसको सॉल्व, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो इसका आंसर भी पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट।
इसको लिखो सेक 2 पाई, नहीं 2 पाई से नहीं आएगा, 4 पाई ले लो, 4 पाई माइनस 3 पाई बाय 4। अब एलसीएम लेके चेक करो, 4 4 दा 16, 16 में से 3 के 13 पाई बाय 4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री, वो इसकी रेंज के बीच में लाई करेगा, तो सीधा लिख दो 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है सेक इनवर्स 25 पाई बाय 6, इसको मैं लिख रहा हूं सेक, इसको क्या लिखें, 25 को लिखते हैं, अगर मैं 4 में लिखूं, एक सेकेंड रुक जाओ, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 पाई प्लस, हाँ आ जाएगा 25। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 4 पाई प्लस पाई बाय 6, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये बनेगा सेक इनवर्स सेक पाई बाय 6, तो सेक सेक कट जाएगा, पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट।